Okay, good morning students. Let's come to know about today how we can search for the null values in MySQL table. Suppose you have a table and there are some null values. How we can search them? For example, suppose we have table EMP, or you can take any other table. There are so many null values. How we can search them? How we can find out how many null values are there? Okay, so we can write select. As you know, to display any information from the table, you need to start your command from select. Suppose EMPNO and employee number, e-name, comma job, or some more fields also can be there. From EMP, where department name या D name या department NO या depth NO is equal to null. आपको ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज नॉट, बिकॉज इसके लिए आपको इज नल, आपको क्या लिखना है, इज नल, ये ऑपरेटर आपको यूज करना है. दिस कमांड विल बी यूज, सो नेवर डू लाइक दिस, क्योंकि नल कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम इक्वल टू पे कंपेयर कर सकें, राइट. सो इन प्लेस ऑफ equal to you will write each. I am writing it again completely. From EMP where, ये from EMP आप क्या लिख सकते हैं इधर, from EMP where department is null, right. तो is null आएगा आपका यहाँ पे, इज नल, सेमीकोलन. कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, उसमें आपको इक्वल टू लगा के दे देते हैं, या दिस कमांड इज गिवन बाय समवन एंड सिस्टम इज शोइंग द एरर मैसेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में, तो दैट इज द प्रॉब्लम. यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा, बल्कि इस ऑपरेटर का आपको यूज करना है, राइट. Okay, you can see the example from book also, right. So is null will be used in the where clause. You should also know ki how we can insert null values. As I told you, to insert null in a specific column, you can type null without quotes and null will be inserted in that column. Suppose insert into EMP, EMPNO, name, job, MGR, cell, commerce, मतलब जिस जिस फील्ड के लिए आपको वैल्यू देनी है वो आपको इस तरह से डिफाइन करने हैं और वहाँ पर नल डालना है, राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 fields are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 values are there. Okay, see for MGR and commission columns, null value have been inserted. You can see how we can select all the data. select star लगाएंगे. पर्टिकुलर रोज आपको सेलेक्ट करनी है तो आपको वेयर कंडीशन यूज करनी है, राइट. You can see another condition, you can see some more conditions. Select all female dogs or whatever. एंड का यूज़ आप करेंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का यूज़ करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है, राइट. किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर आपको शो कराना है तो आपको फिर वो डिफाइन करना पड़ेगा. स्टार की जगह आपको उन पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखना है, राइट. एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा, आपको पता है डिस्टिंक्ट क्लॉज आपको यूज़ करना है. लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि डिस्टिंक्ट क्लॉज
अगर आप लगाएंगे तो उसमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो शो नहीं होंगे, राइट। यू कैन से अनदर एग्जाम्पल, सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, ऑल कीवर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो आपका जो है वो केवल जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनमें से एक बार ही आएगी और ऑल से सभी वैल्यूज आ जाएंगे। अब इस तरह से भी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, describe complete command you can write, or you can write DESC or table name, right? For example, DESC pet is the name of table. You can also perform the simple calculations like select 3.14159 into 6 into 6, so you will get the result. Select cur date is a name of function that is used to show the current date using column alias. कॉलम एलियास का मतलब होता है कॉलम को कोई दूसरा नाम दे देना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट डेट कॉमा टाइप एज इवेंट टाइप। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, किसी कॉलम को आपको कोई दूसरा नाम देना है तो एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं उसमें, और जो भी नाम आप आगे लिख रहे हैं एज के बाद उसको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करना है। एटलीस्ट कम से कम अगर वो 2 वर्ड का नाम है, जैसे इवेंट स्पेस टाइप, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज जरूर करना है। सिंगल वर्ड है तो आप ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं। सो कॉलम एलियास का मतलब क्या होता है, यू सेलेक्ट इन ए क्वेरी दैट कैन बी गिवन इन ए डिफरेंट नेम। आप किसी कॉलम को दूसरा नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइप है, टाइप एज, यानी कि टाइप फील्ड की जगह जो नाम आएगा फील्ड का वो इवेंट टाइप हो जाएगा आउटपुट के अंदर, टेबल में नहीं, राइट। आप कंडीशन बेस्ड ऑन ए रेंज, मैंने बिटवीन क्लोज बताया था आपको, तो बिटवीन क्लोज आप यूज कर सकते हैं। कंडीशन बेस्ड लिस्ट आप जो है इन क्लॉज यूज कर सकते हैं, राइट। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं नॉट इन लगाकर। They all have been done. Like clause, I also told you कि परसेंटेज और अंडरस्कोर दो सिम्बल्स आपके यूज होते हैं, वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं। परसेंटेज करेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, उसमें कितने भी नंबर ऑफ करेक्टर हो सकते हैं, और अंडरस्कोर जो है वो एक करेक्टर को मैच करता है। यू कैन सी द डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, सर्चिंग फॉर नल वी हैव ऑलरेडी डन। How we can create table we have already done. All the constraints we have already done, right? You can see how we can use the default constraint. So you can use like this. This is the default constraint. और अब इसका यूज़ कैसे करना है, you can see. तो जिन जिन फील्ड को आपने वैल्यू देनी है उनके फील्ड जो है आपको वहाँ पे नोट डाउन कर देने हैं, और जिसकी वैल्यू आपने छोड़ देनी है उसको नहीं लिखना है। वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है वो अपने आप एंटर हो जाएगी, राइट। यू कैन सी बाय दिस कमांड ये वैल्यू जाएगी आपकी। वैल्यू तो आपने 3 ही दी थी उसके अंदर, लेकिन यहाँ 4 वैल्यू एंटर हो रही हैं, राइट। यूनिक कंस्ट्रेंट आपको पता कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, प्राइमरी की तरह काम करता है। ओके, यू कैन सी चेक कंस्टेंट आपको कंडीशन डिफाइन करेगा कि SID की वैल्यू जो है यहाँ 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर इंसर्ट कमांड के टाइम पे अगर आप SID की वैल्यू 0 से कम यानी कि माइनस की वैल्यू देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा, बिकॉज आपने इसके ऊपर चेक लगाया हुआ है, राइट। प्राइमरी की आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी फील्ड है आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, वहाँ पर केवल यूनिक वैल्यूज़ ही आएंगी, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। ये कॉलम कंस्ट्रेंट है क्योंकि कॉलम के आगे जो है ना प्राइमरी की डिक्लेयर किया गया है। ये टेबल कंस्ट्रेंट के रूप में, टेबल कंस्ट्रेंट में हमेशा लास्ट में लगता है। यू कैन सी द डिफरेंस कि हाउ वी कैन यूज़ एज ए कॉलम कंस्ट्रेंट और हाउ वी कैन यूज़ एज ए टेबल कंस्ट्रेंट। टेबल कंस्ट्रेंट का यूज़ आपको अगर एक से ज़्यादा कॉलम पे एक साथ प्राइमरी की यूज़ करना है तो भी उसके लिए टेबल कॉलम का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंपोजिट प्राइमरी की। एक साथ 2 फील्ड पे लगाया है
तो ये टेबल कंस्ट्रेंट के रूप में ही लगेगा, राइट। यू कैन सी द एग्जाम्पल। फॉरेन की आपको पता है इसके अंदर चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल होती हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। यू कैन सी पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल होती हैं। पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है, देखिए सपोज कस्टमर इज आवर पेरेंट टेबल, SID इसके अंदर प्राइमरी की है, और यही सेम फील्ड आपको इधर भी मिलेगा, कस्टमर SID इसका फॉरेन की है, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बनाना होगा। इस तरह से हमें फॉरेन की को डिफ़ाइन करना है। ऑर्डर्स नाम की जो टेबल है, देखिए ऑर्डर नाम की जो टेबल है उसका ऑर्डर ID प्राइमरी की अलग है, लेकिन फॉरेन की आपको ऐसे लगाना है, फॉरेन की, फिर फील्ड का नाम, फिर रेफरेंसेस और हमारी पेरेंट टेबल का नाम और उसका फील्ड। इन दिस वे वी कैन डिफाइन द फॉरेन की, राइट। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द फॉरेन की थ्रू द ऑल्टर टेबल। आई टोल्ड यू कि अगर आपने एक टेबल बना दी है और उसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगा तो आप ऑल्टर टेबल की हेल्प से आप उस पर लगा सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, मैंने प्राइमरी की का एग्जाम्पल आपको ऐड करके दिखाया था। ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स, ऐड फॉरेन की और उस फील्ड का नाम, फिर रेफरेंसेस, हमारी पेरेंट टेबल का नाम और उसके फील्ड का नाम, राइट। अब ये मानिए कि पेरेंट टेबल के फील्ड में जो SID में वैल्यू है, केवल वही वैल्यू हमारे कस्टमर अंडरस्कोर SID फील्ड में डल सकती हैं। अगर वहाँ से हम कोई वैल्यू डिलीट करेंगे तो यहाँ भी डिलीट हो जाएगी, अगर हमने ऑन डिलीट कास्केड का यूज़ किया है। अगेन आई एम टेलिंग हाउ वी कैन इंसर्ट द डाटा इनटू द टेबल। सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और वैल्यूज आपने अकॉर्डिंगली फील्ड के अकॉर्डिंग लिखनी है, राइट। मॉडिफाई डाटा, अगर आपको डाटा चेंज करना है टेबल का तो अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। आई टोल्ड यू अबाउट इट कि हाउ वी कैन यूज़ अपडेट कमांड, राइट। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम टेबल, अगर आपको डाटा डिलीट करना है टेबल में से तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन, एज आई टोल्ड यू। यू कैन सी द एग्जाम्पल। ओके, इन दिस वे वी कैन डिलीट ए रो। अगेन टेक केयर, कोई ऑल्टर टेबल कमांड यूज नहीं की है। ऑल्टर टेबल कमांड हम टेबल रो डिलीट करने के लिए यूज नहीं करते कभी, राइट। टेबल को ऑल्टर करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, कुछ भी रीडिफाइन करना है कॉलम की डाटा टाइप, साइज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो एवरीथिंग वी कैन डू विद द ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल दिस थिंग्स आई हैव और वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, राइट। We can modify, we can change the name of column, okay, or we can also drop the table. We can also drop the table, drop table, table का नाम, suppose drop table item. Okay, let us discuss little bit about aggregate function. Aggregate functions आपको यूज़ करने हैं, राइट। उसके अंदर जैसे एवरेज फंक्शन, AVG फंक्शन, किसी भी उसकी एवरेज निकालनी है तो यू कैन यूज़ इट लाइक दिस। सेलेक्ट AVG तो एवरेज निकल के आ जाएगी, सम करेंगे सम निकल के आ जाएगा, काउंट को लिखोगे काउंट आ जाएगा, मैक्स लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिन लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और ये जो एवरेज लिखा है ये एज करके भी लिख सकते हैं आप, और बिना एज कीवर्ड, एज ऑप्शनल होता है लिखना। जैसे आपने पढ़ा था कि हम कॉलम एलियास कैसे देंगे, तो ये एवरेज एज एवरेज भी लिख सकते हो आप, बिना उसके भी लिख सकते हैं, ओके। सो ऑल दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस। आई टोल्ड यू अबाउट ग्रुप बाई, मैंने बताया था कि ग्रुप बाई में जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाई करना है पहले उसका नाम लिखना है। यू कैन सी सेलेक्ट, नीचे देखिए पहले ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर, तो ऊपर लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट स्टार, काउंट से क्या करेगा गिनेगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉमा सम, दो चीज़ का काम करेगा यहाँ, एक काउंट करेगा और उनका सम निकालेगा सैलरी का। तो जहाँ भी EMPL टेबल के अंदर कॉमन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू को काउंट करेगा। यू कैन सी द रिजल्ट। अब इसमें डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 थे, सबके लिए सम सैलरी अलग कर दिया है और काउंटिंग अलग कर दी है, राइट।
So you can see one more command, select job comma count star from EMP group by job. You can see again job से के अकॉर्डिंग ग्रुप बाई किया गया है. ओके, यू कैन सी. तो जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी. Nested groups, grouping on multiple columns. We can grouping on multiple columns also. With group by clause, we can create groups within the groups. Such type of grouping is called the nested groups grouping. This can be done by specifying the group by expression, where the first field determines the highest group level, the second field determines the second group level, and so on. So the last field determines the lowest level of grouping. You can see some examples. Select count EMP NO. यहाँ पे EMP एम्प्लॉय नंबर की काउंटिंग होगी फ्रॉम EMP ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर. तो यहाँ पर तो एक ही फील्ड से ग्रुपिंग की गई है. यू कैन सी द आउटपुट, but you can make out these are the employee counts for which department. So you can give another command like this and you can see the result. Okay, so in this way we can do group by. You can see ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब. अब क्या होगा, पहले डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग होगा, जब वहाँ पर सेम वैल्यू होंगी फिर जॉब के अकॉर्डिंग आएगा. सो यू कैन सी द आउटपुट, you can see the output, right? Let's come to know placing conditions on group having clause. कभी भी अगर आपको ग्रुप बाई क्लोज के अंदर कोई कंडीशन लगानी पड़ जाए तो आपको वेयर नहीं लगाना है, वहाँ आपको हैविंग क्लोज का यूज़ करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट एवीजी ग्रॉस कॉमा सम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई ग्रेड हैविंग ग्रेड इक्वल टू E4. तो कभी भी आपको कोई कंडीशन ग्रुप बाई क्लोज के साथ यूज करनी पड़ जाए तो आपको वेयर क्लोज यूज नहीं करना है, हैविंग क्लोज यूज करना है, राइट? सो कीप इन माइंड ऑलवेज select job comma count star from EMP group by job having count star less than 3. तो वही रिकॉर्ड शामिल होंगे इसमें जो कंडीशन को मैच करेंगे. बट कीप इन माइंड यू विल यूज हैविंग क्लोज. हैविंग क्लोज कैन कंटेन आइदर ए सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन or use aggregate function. You can see the example. Select department number, AVG commission, AVG cell from EMP group by department number having commission greater than 750 and average salary greater than 2000. तो जैसे वेयर कंडीशन आप यूज़ करते हैं ऐसे ही ग्रुप बाई में हैविंग कंडीशन यूज़ करना है आपको, राइट? ऑल्सो वी कैन यूज एन एग्रीगेट फंक्शन in the having clause, as you know. For example, you can see the command. We can also use in or between operator with the having clause. You can see the example, right? We can also use non-group expression with the group by. As mentioned, if we include a non-group expression in the select list of query with the group by clause, MySQL will not produce any error. It will give the output also. Select name comma some cell from EMPL group by department number. So it will also produce the error. But यहाँ पर रिजल्ट आपको ये नहीं पता लग रहा होगा क्या है. See, isn't it conveying that AMIR salary sum is 8750. Smith is something and NAS is 94,000 or 100, 9,400.
Thus, we recommend not to use non-group expression in the group by query unless otherwise necessary. Okay. Okay, students, in exam you will get one table, and according to or based on the table you will find some questions. You have to write some queries and output also. Okay, so you can do practice from the book or from where you can find the different tables, practice of the different tables, right? In this exam also you will get the one table of 6 marks. So do it, the practice of tables. They are so simple, just to need how to write the answer. Suppose some questions are given. Select a count distinct number from games. अब सोचिए यहाँ पे काउंट दिया हुआ है, तो काउंट ये गिनेगा पहले. सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट नंबर देखिए. नंबर जो फील्ड है आपका, ये है नंबर फील्ड. तो इसमें 2 4 2 4, यानी कि 2 की वैल्यू एक बार आ गई तो दोबारा नहीं आएगी. 4 एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, तो दो ही दो नंबर हुए. अब 2 और 4 अगर ये काउंट नहीं होता और डिस्टिंक्ट नंबर होता तो 2 और 4 आंसर आते इसके. और अब इसके आगे काउंट लिखा है तो मीन्स दो ही वैल्यू हुई, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा आपका. सेलेक्ट मैक्स शेड्यूल डेट मीन शेड्यूल डेट फ्रॉम गेम्स. तो डेट में से आपको देखनी है कि कौन सी डेट जो है वो मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है. तो मैक्स होगी 19 मार्च 2004 और मिन होगी 12 दिसंबर 2003. सेलेक्ट नेम कॉमा गेम नेम फ्रॉम गेम्स जी प्लेयर पी वेयर जी डॉट जी कोड पी डॉट पी कोड. यानी कि जब भी दो टेबल का डाटा आपको लेना है तो दोनों टेबल को इस तरह से यूज़ करनी है. बट स्टिल इन दिस एग्जाम यू विल गेट ओनली वन टेबल. Okay, so according to given table and queries you have to give answers, right? You can see some another tables also. So according to the table you will get some question answer. You can see another table. Some more tables are also given. Okay, so in the book there are so many tables are given. You can do practice. You can see one table. According to the table, some questions or queries you have to write. So you can see your another table. According to the table, some questions are also given. You have to write the queries. So you can see how to write the queries. You can do practice of some more tables that are also given. Okay, thank you.